Hello बच्चों, let's start this question. So this question says mention a few properties of the electromagnetic force. Electromagnetic forces के हमें कुछ प्रॉपर्टीज को करना है, यहाँ पर बताना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की प्रॉपर्टीज को बताना है। तो हम लिख सकते हैं जो यहाँ पर इसका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होता क्या है। देखिए, जैसे कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2। ठीक है, Q1 Q2 आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में मान लीजिए r डिस्टेंस है। तो इनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, वो फोर्स होता है आपका के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो सकता है आपका, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी भी लिखते रहते हैं साइड बाय साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ठीक है, this force can be attractive as well as repulsive as well as रिपल्सिव। ठीक है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता था। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या है, ऐसा कुछ नहीं, ये क्या होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर आपके दोनों चार्ज पार्टिकल अगर लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब जिनका साइन सेम है, तो ये आपका रिपल्सिव होता है। और अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका अट्रैक्टिव फोर्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब यह है कि आगे के स्टेज में आप पढ़ेंगे कि जो फोर्सेस होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये कोई अलग अलग फोर्सेस नहीं है, ये एक दूसरे से ही एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स आपका चेंज होता है टाइम के साथ, तो उससे मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएट बन जाता है। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये एक ही चीज है, जैसे हम बोलते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का मतलब नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीजन ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। तो देखिए, हमने क्या लिखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और दूसरा फोर्स हम ये, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है, देखिए ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस फोर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अवर इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज। और थर्ड प्रॉपर्टीज होती है इसका मीडिएटिंग पार्टिकल। मीडिएटिंग पार्टिकल जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मीडिएटिंग पार्टिकल बोलते हैं इसे, या फिर कहीं कहीं पर इसको फील्ड पार्टिकल ही बोलते हैं। ठीक है, मीडिएटिंग पार्टिकल जो होता है वो इसका क्या होता है, फोटॉन्स होता है। ठीक है, मीडिएटिंग पार्टिकल्स क्या होता है, इसका फोटॉन्स होता है। मीडिएटिंग पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखिए, जो आपका फोर्स होता है Q1 Q2, हम डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ देते हैं कि Q1 और Q2 के बीच में चार्ज है, तो इतना प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, इनमें क्या होता है, फोटोन्स क्या होते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोन्स को एक्सचेंज करते हैं। ये अपने फोटोन्स को एक्सचेंज करते हैं, और ये फोटोन एक्सचेंज के कारण ही जो हमारा फोर्स होता है, वो फोटोन के एक्सचेंज के कारण ही आता है। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, यहाँ पर इसका जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है, वो क्या होता है, फोटोन होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटोन होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटोन होता है। और आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता था, स्ट्रॉन्ग फोर्स में आपका मेसॉन्स होता था, पाई मेसॉन्स होता था। और लेप्टॉन्स होता था आपके, सॉरी, आपका जो वीक फोर्सेस होता था, वीक फोर्सेस में आपका बीटा माइनस डी के यहाँ पर ये होते थे। यहाँ पर आपका न्यूट्रॉनो या फिर लेप्टॉन्स, ये आपका वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग केसेस में। ठीक है, सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टी। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आपका रिपल्सिव हो गया, इसका इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, मीडिएटिंग पार्टिकल आपका ये होता है। और फोर्थ फोर्सेस बोल सकते हैं कि ये फोर्सेस आपका क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होता है। ठीक है, ये फोर्स आपका क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स इन द सेंस कि जैसे आपका न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक फोर्सेस, ये आपके बहुत ही वीक मतलब बहुत ही स्मॉल रेंज पे काम करते हैं, अप टू फ्यू फेमटोमीटर। ठीक है, 1 to 3 फेमटोमीटर इतने तक ही वर्क करते हैं। उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होते हैं, आपके काफी लॉन्ग रेंजेस फोर्सेस होते हैं। ठीक है, ये आपकी इसकी चौथी प्रॉपर्टी होगी। अब एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी, जो आपके ये फोर्सेस होते हैं। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये आपका सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स से मतलब आपका ये होता है कि ये अब क्या करता है, सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। ये आपका जो फोर्सेस होगा, ये क्या करेगा, अगर हम इन दोनों चार्जेस की अगर एक लाइन जॉइनिंग को अगर कनेक्ट कर दें, तो जो फोर्सेस होता है, ये आपका इसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग होता है। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे आपके दो चार्ज पार्टिकल, अगर हम उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन जॉइन कर दें, तो जो फोर्स होता है वो इसी सेंट्रल फोर्स के इसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग आता है।
इसलिए हम इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आवर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्सेस भी इसमें आता है। आपका जो न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्सेस नहीं होता है। और आपका वीक फोर्स वो भी आपका सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू कैटेगरीज, ठीक है। ये आपकी कुछ यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज होती हैं। और भी काफी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, कि जैसे ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू, देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, ठीक है। अगर हम देखें तो ये क्या होता है आपका, इसका मैग्नीट्यूड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी लार्ज होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ईएम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होता है, अराउंड 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन, 36 टाइम्स स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, जीएफ मतलब, चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही लिख लेते हैं। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, अराउंड 10 to the power 36 टाइम्स क्या होता है, लार्जर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो दिस आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द electromagnetic forces. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.